औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीर पंजाल स्पीक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने हमें कवरेज दी। और मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ सजाद भाई ने बोला है वहाँ वहाँ उसको सब्सक्राइब करें। मैंने भी सब्सक्राइब किया है। सिर्फ ये नहीं कि जम्मू कश्मीर की खबरें, इंटरनेशनल खबरें भी आपको उस चैनल पर देखने को मिलेंगी। मैं आज धाड़ा मोड़ा की धरती पर आया हूँ। हमने यहाँ पर एक यूथ मीटिंग की कोशिश की थी और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर जो यूथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के अंडर निकली है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मैंने सब चीज़ें सुनी और उनको ये यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चौधरी अकरम साहब को वो कामयाब करेंगे और उनकी डिमांड्स को पूरी की जाएंगी। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल से कि ये जो लोग यहाँ निकल रहे हैं, जो हम लोगों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के साथ नाजायज़ और गलत चीज़ें की, उनको हम इंशाल्लाह 25 तारीख को वोट देकर उसकी मजम्मत करेंगे। भारी तादाद में पोलिंग होगी और जो डिसीजन है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बाकी यहाँ पर जो मेरे आने वाले यूथ के साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे तनवीर भाई हैं, ये आगे इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करेंगे, ये यूथ से हैं। सबसे पहले तो मैं पीर पंजाल स्पीक का शुक्रिया करूँगा कि वो लड़ा मोड़ा आए और उन्होंने हमें कवरेज दी। और ख़ास तौर पर मैं देखता रहता हूँ कि पीर पंजाल स्पीक हमारे साथ हर जगह पर पेश रहती है। देखिए, वक्त तो बहरहाल ऐसा है कि मुनाफिकत ज़्यादा है और मीडिया भी, मैंने देखा कि मीडिया भी सच कम ही कह रहा है, लेकिन पीर पंजाल स्पीक इसके बावजूद हमारी बात को, हक बात को आगे पहुँचा रहा है। खैर, मैं बात को लंबी नहीं करूँगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से और अपने लोगों की सरपरस्ती के नीचे आपसे ये कहूँगा कि आज जो ये 26 अगस्त को हमने मीटिंग का इनाकाद किया, दरअसल ये हमने 2 दिन कबल रखी थी, लेकिन खैर कोई कैजुअलिटी होगी, उसके वजह से हम नहीं कर पाए। आज हमने एक छोटी सी कॉल दी थी रात को, हमारे जो ग्रुप्स थे उनमें कोई बड़ा इतना हमने अनाउंस नहीं किया, छोटी सी कॉल थी। और हमारा खास तौर पर जो था कि हम मुहातिब होंगे और हयात साहब जो है वो मुहातिब होंगे यूथ से, जो दड़ा मोड़ा की यूथ है। लेकिन हयात साहब ने जैसे कहा कि हमारा हमेशा मीटिंग जो है वो जलसे की सूरत में तब्दील हो जाती है, तो अब हमारे गाँव के लोगों में इतना खलूस है सर, कि इतना फेथ है कि हम उनको रोक नहीं पाए। और आप देखें कि यहाँ पर एक सैलाब इकट्ठा है, आपने देखा है कि वो रास्ते से जाके हयात साहब को पिक करके लाए हैं। बहरहाल, मैं आपको ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। इस मीटिंग का जो असल मकसद था वो ये था कि हम बताना चाहते हैं कि ये जो प्रचार हो रहे हैं हर जगह पे कि हमारी यूथ ये है, यूथ ये है, यूथ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी यूथ पोटेंशियल वाली है, वेल पोटेंशियल्ड है, वेल एजुकेटेड यूथ है। उसको हक समझने की तौफीक खुदा ने दी है और उसको हक के साथ चलने की तौफीक दी है। और हम बेहतर जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी तरबियत हमारे बुजुर्गों ने ऐसी की है कि हम हक को परख लेते हैं। हमें ये जो बताया जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम सब जानते हैं 70 साल में क्या हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि 4 साल में 15 पंचायतों का क्या हुआ है। हम हॉस्पिटल के आगे की रोड की हालत भी जानते हैं, हम पुलिस स्टेशन के आगे की रोड की हालत भी जानते हैं। हम जो यहाँ से हमारी जो फागला से बुफलास कनेक्ट करती है, उस रोड से जो पोर्शन मिर्जा मोड़ जाता है, उसकी हालत भी जानते हैं सर। हम हर रोज उस रोड पे चलते हैं। लेकिन खैर, मैं आपका लंबा वक्त नहीं लूंगा। मैं यही बताना चाहूँगा, हयात साहब की सरपरस्ती में और अपने यहाँ पे बड़ों की दस्तरस में ये बताना चाहूँगा कि सर मसला ये है कि अवाम ये है, यूथ ये है, सब यहाँ पे हैं। दड़ा मोड़ा की पॉपुलेशन, दड़ा मोड़ा का वोट लगभग अराउंड में कहूँगा 1100 होगा, इनको पता होगा। और उस 1100 में से औरतों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, जो नहीं यहाँ पर उनको छोड़कर सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो गांव में था, आज मैं कहता हूँ जो मर्द यहाँ पर आ सकते थे, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और हयात साहब के साथ हैं। हम यहाँ से एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो यूथ के नारे चल रहे हैं, यूथ का प्रचार हो रहा है, वो कुछ नहीं है। यूथ ये है सर, जो दड़ा मोड़ा में यूथ है। और हम हमेशा हयात साहब के साथ हैं, लसाना के घर के साथ हैं, चौधरी अकरम साहब के साथ हैं, चौधरी गुलाम हुसैन के घर के साथ हैं, चौधरी बुलंद साहब के साथ हैं। हम सब जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे एनसी हेडक्वार्टर जो हमारे सदर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब या वाइस प्रेसिडेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे उम्मीद यही है कि हमारे हक में होगा। और हाँ, मेरी ये है कि मैं इस मामले को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंडेट जिसको भी मिलेगा, पहली हमारी उम्मीद ये है, हम हयात साहब की बात पर अमल करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंडेट हमारा है, लेकिन मैं अपने गांव के बीच में खड़ा होकर, अपने गांव के लोगों के बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंडेट किसी को भी मिलेगा, सिंबल हमारा हल नहीं है।
हम अभी हल्के बैनर के तले कर रहे हैं मीटिंग। हमारा सिंबल ये है, हमारा सिंबल अकरम साहब है, हमारा सिंबल लसाना का घर है, लसाना का वो बंगलो है। और हम हमेशा यही कहेंगे, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे भी हालात होंगे, जो भी वसाइल होंगे, हम हमेशा अपने नुमाइंदे अकरम साहब के साथ हैं और हम हक बात को मानने वाले लोग हैं और हमें पता है हक कहाँ से। सबसे पहले तो मैं धड़ा मोड़ा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस हयात चौधरी साहब का कि जिन्होंने आज मुझे इतनी अहम मीटिंग में अपने साथ जो है वो मदऊ किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विंग जिसको कमज़ोर नहीं बल्कि छुपा हुआ विंग मैं कहूँगा हमारे यूथ का, कि जो चौधरी अकरम साहब के साथ थे और कहीं ना कहीं उनको ये कहते थे कि ये यूथ इनके साथ नहीं है। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चौधरी हयात साहब और उनके जितने भी नौजवान साथी हैं। कम से कम उन्होंने एक हिम्मत की और वो जो यूथ अकरम साहब के साथ थी उसको मैदान में लाके अमली तौर पे ये दिखा दिया कि वाकया ही अकरम साहब के साथ एक बड़े नौजवान शामिल थे। पिछले दिनों जो हमारे नौजवानों के फंक्शन हो रहे हैं, मैंने अभी भी कहा कि अगर हमें ये पता होता, और ये गलती मैं हयात साहब की समझता हूँ कि इन्होंने अपनी अकरम साहब की कैंपेन पहले शुरू की और अपनी कैंपेन बाद में शुरू की। अगर ये पहले अपनी यूथ को दिखाते तो हम अकरम साहब से रिक्वेस्ट करते कि आप हयात साहब को ही इलेक्शन लड़ने दो। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नौजवानों का कि जिन्होंने अकरम साहब के तय इतना हमदर्दी, इतना उनका हौसला बढ़ाया है। और इंशाअल्लाह इससे हम पुरुमीद हैं कि यहाँ की पूरी आवाम, उसमें नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वो बिला लिहाज मज़हब मिलत, बिला लिहाज बरादरी अकरम साहब के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये जो यूथ प्रैक्टिकली सामने आई है, इससे अकरम साहब की लीड जो है वो दुगनी होगी और इंशाअल्लाह ये जीत यहाँ सनकोट के नौजवान की जीत होगी। ये जीत यहाँ के हर गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान, हर मज़हब, हर फ़िरके की जीत होगी। क्योंकि इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हैं जिसके सामने इखलाक और अपनी जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी का किला उस घर को माना जा रहा है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम सारे लोग उस ख़ानदान के साथ, उस घर के साथ जुड़े हैं। मैं एक बार फिर आपके चैनल की वसादत से इन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं और इस चीज़ के लिए उनको दोबारा जो है वो कहता हूं कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अकरम साहब हमारे दरमियान होंगे। वो जैसे भी यहाँ वापस आए, इंशाअल्लाह हम उनको जो है वो कामयाब करेंगे। और एक बात मैं यहाँ बड़ा वाज़ह कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, ये मियाँ अल्ताफ़ साहब की पार्टी है। और अकरम साहब को हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे रख के अगर मौका मिलेगा, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें एक बार ये मौका दिया जाएगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे वो चौधरी अकरम जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड ने बहुत कोशिशें की, वो चौधरी असलम साहब जिसके लिए अपना पूरा कुछ लगा दिया, आज वो चौधरी अकरम साहब को हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे जता के फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के, उमर अब्दुल्ला साहब के और मियाँ अल्ताफ़ साहब के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता 1-2% ये चांस बन जाते हैं, हम फिर भी आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं भूलेंगे। हम अकरम साहब को इंडिपेंडेंट जताने के बाद फिर वापस मियाँ अल्ताफ़ साहब के हाथ में देंगे कि आप जिस पार्टी में इनको छोड़ना चाहते हो आप छोड़ो। हम अकरम साहब के साथ हैं, अल्ताफ़ साहब के साथ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को, इन नौजवानों की हिम्मत को सराहेगी और अकरम साहब को मैंडेट दे के हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारी तादाद में, जैसे हमने MP इलेक्शन में सुनकोट से साबित किया, वो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बनाने में, चौधरी अकरम साहब को वहाँ भेजने में हमें मौका देगी। बहुत शुक्रिया। पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक्स पे देख रहे तो फॉलो ज़रूर कीजिए। दीजिए अपने मेज़बान सजा चौधरी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।